जो आज हमने प्रकाश के विषय में पढ़ा है, ठीक है। प्रकाश में ही हम तरंगों के बारे में हमने अध्ययन किया। तरंग क्या होती है? कभी पानी में पत्थर मारा है? किसने मारा है? हाँ, तो जब हम पानी में पत्थर मारते हैं तो जब पानी शांत होता है, जब उस पर पत्थर जाता है तो क्या होता है, उसके आसपास थोड़ी थोड़ी सी लहरें धीरे से उठने लग जाती है ना। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? इसे विक्षोभ कहते हैं। विक्षोभ या डिस्टरबेंस। तो किसी भी प्रकार का विक्षोभ या डिस्टरबेंस क्या कहलाता है? तरंग। क्या कहलाता है? हाँ, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार की तरंगे हमें अभी देखनी है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य कभी किसी ने देखा है? देखा है कहीं? हाँ, देखा है। कहाँ देखा? सांप को चलते सबने देखा है? और केचुआ के चलते हुए? सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। और केचुआ कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। ठीक ठीक। तो जो सांप के चलने की गति है, पहले हम यहाँ पर देखते हैं। नीचे ये हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ पे बीच में बांध लेते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि क्या इसमें अंतर हो रहा है या नहीं। बीच में मुझे बांध दिया, दिख रहा धागा। सांप को चलते सबने देखा है ना। अब देखो ये भी तुम उसे स्थिर रखना निके, ठीक है। इसको कैसी तरह से सांप चलता है? ये देखो है सांप की गति। इसमें क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। अब याद रहेगा, सांप के चलने की जैसी जो तरंग होगी वो कौन सी होगी? अनुप्रस्थ। ठीक, सांप की तरह ये चल रही है, ये ठीक है। ये जो बीच में हमने बांध रखा है, इसे किस लिए बांध रहा है कि ये बताता है कि इसमें तरंग संचरण के जो लंबवत चलती है, ठीक है, तो उस गति को ये दिखाता है। ये हो गया। अब इसमें दो श्रृंगों, जो ये ऊपर की तरफ जा रही है, इधर ऊपर उठ रही, इधर ऊपर उठ रही है ना, तो दो श्रृंगों और दो गर्तों, जो नीचे की तरफ होगा वो गर्त होगा, जो ऊपर होगा वो श्रृंग होगा। तो दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? ठीक है, एक बार फिर से करके देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद केचुए की किसने देखी है गति? केचुआ कैसे चलता है? ऐसे 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 करके, है ना। अब देखते हैं इसमें केचुए जैसे चलता है क्या? चल रहा है क्या केचुए की तरह? ये देखो, ये इसमें तो ये जो हमने बांध रखा है ये यहीं पर स्थिर है, तो बाकी सब चलायमान हो रहा है, मतलब उसमें कंपन हो रहा है, विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। ठीक, ये कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्ध्य। हाँ, अनुदैर्ध्य तरंग। अब ये भी याद रहेगा ना, केचुए की तरह चलने वाली जो तरंगे होंगी वो क्या कहलाएंगी? अनुदैर्ध्य तरंग। ये देखो, ठीक, ये कौन सी है? अनुप्रस्थ। ये किसके जैसी चल रही है? हाँ, जैसे सांप चलता है ना। और ये वाला अब याद रहेगा। अच्छा, तरंग क्या है? वो फटाफट बता दो, तरंग क्या है? तरंग किसी भी तरह का कोई भी विक्षोभ या डिस्टरबेंस, वो क्या कहलाएगा? तरंग। और यहाँ पर कौन सी दो तरंगों की बात की हमने? जो सांप की तरह चलती है वो क्या है? अनुप्रस्थ। और जो केचुए की तरह चलती है वो क्या है? अनुदैर्ध्य। समझ आया? और फिर से हम करके देखते हैं, उसके बाद तुम लोग करके देखना, ठीक है।